का शव प्रयागराज पहुंच चुका है। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों का अंतिम संस्कार होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कब्रिस्तान के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की यही है कि कब्रिस्तान लाया गया है असद और गुलाम का शव। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो अतीक के परिजन हैं वो कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं और मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम सारे अपडेट के साथ में। मानवेंद्र, फिलहाल कब्रिस्तान में असद और गुलाम का शव पहुंच चुका है। कौन कौन वहां पर मौजूद हैं? जनाजे में कितने लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है? जी देखिए, इस कब्रिस्तान की कसारी मसारी जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर केवल असद के शव को लाया गया है। गुलाम के शव को, गुलाम का जो कब्रिस्तान है जिस इलाके में वो रहता है, मेहंदोरी कॉलोनी, वहां के कब्रिस्तान में ले जाया गया है। और अगर हम लोगों की बात करें तो बहुत कम लोगों को अनुमति मिली है इस कार्यक्रम में शामिल होने की। जो लास्ट राइट्स हैं उसमें बहुत कम और करीबी लोग, रिश्तेदार हैं, वही पहुंच सकते हैं। तो कसारी मसारी का ये कब्रिस्तान है जहां पर आज मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कुछ लोग हैं जो लोग असद के रिश्तेदार थे, जो मौसा, नाना और फूफा जो थे, जो वहां पर पहुंचे थे शव को लेने के लिए, वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और कुछ वकील हैं, 2 वकील हैं जो वहां पर गए थे शव को लेने के लिए, वो भी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से ये पूरी घटना जो है वो घटी थी, उसके बाद से ये इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि शव को अतीक अहमद के चकिया के घर पर भी ले जाया जाएगा और वहां पर तमाम तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसके पहले जो है वहां पर जब भारी भीड़ जमा हो गई तो प्रशासन को इस बात की आशंका थी कि वहां पर कोई उपद्रव हो सकता है और इसलिए शव को घर नहीं ले जाया गया है, सीधे यहाँ कब्रिस्तान में लाया गया है। और जो अंतिम संस्कार की रस्में होती हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। शव के कपड़े वगैरह बदले गए हैं, नहलाया गया है और जो इत्र वगैरह लगा करके कब्र की तरफ ले जाने की तैयारी चल रही है। जो भी लास्ट राइट्स होते हैं उनको पूरा किया जा रहा है और थोड़ी देर में जो शव है उसको कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि शाइस्ता जो है वो सरेंडर करेगी अपने बेटे के शव के अंतिम संस्कार से पहले। और अतीक अहमद की तरफ से जो एक अर्जी कोर्ट में दाखिल की गई थी, तो अतीक अहमद इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है और ऐसे में अब थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि अतीक असद के माँ या बाप में से कोई इस जो सुपुर्दे खाक होना है उसमें कोई पहुंच पाएगा। और जिस तरह से यहाँ पर आप देखें तो बेहद करीबी जो लोग हैं, कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ जो है वो मौलाना मौलवी हैं और इसके अलावा वकील हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुश्किल से 20 से 25 लोग हैं जो अंदर कब्रिस्तान के अंदर जिनको पहुंचने की अनुमति दी गई है। असद की एक रिलेटिव अभी यहाँ पर आई थी, लोग कह रहे थे कि वो अतीक अहमद की बहन है। उन्होंने गेट पर थोड़ा सा उनका झड़प हुई थी पुलिस से और अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी और ये बताया कि मैं जो है रिश्तेदार हूं। उसके बाद पुलिस ने उनको अंदर जाने दिया है। तो बहुत कम लोग भी हैं जो यहाँ पर पहुंच पाए हैं और इसमें कार्यक्रम में अर्जी पर भी सुनवाई होना है। वो भी जनाजे में शामिल होना चाहता था, एक बार असद को देखना चाह रहा था, उस अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ अंतिम संस्कार की तमाम जो प्रक्रियाएं वो चल रही, कितने बजे तक अंतिम संस्कार हो जाएगा? जी देखिए, ऐसा अब थोड़ा सा मुश्किल है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि अर्जी पर जब सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट कोई आदेश देगी, फिर वो आदेश जो है वो थाने पहुंचेगा और उसके बाद उस आदेश पर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में अब बड़ा मुश्किल लगता है कि अतीक अहमद इस कार्यक्रम में पहुंच पाएगा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और शव जो है वो कब्रिस्तान लाया जा चुका है। जो अंतिम रस्में होती हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और ऐसे में इस बात की संभावना बहुत कम दिखाई देती है कि शव को रोका जाएगा। यहाँ से थोड़ी देर में क्योंकि जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में कब्र की तरफ ले जा करके सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि अतीक अहमद या अतीक अहमद परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर पहुँच पाएगा। कुछ वकील हैं, कुछ करीबी लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा यहाँ पर जो लोग अंदर आए थे उनकी लिस्ट बनाई गई थी पुलिस के हाथ में, रजिस्टर पुलिस अधिकारियों के, और एक एक व्यक्ति को
नाम देख करके, उसका आई कार्ड, आधार कार्ड देख करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। तो बहुत कम लोग हैं अभी तक, मुश्किल से 30 से 40 लोग पहुंच पाए हैं जो अंदर हैं कब्रिस्तान के, जो इस पूरे जो अंतिम संस्कार के जो रस्म है उसमें शामिल होंगे। तो ज्यादा लोगों को अनुमति मिली नहीं है क्योंकि ऐसा लगता था कि कोई यहाँ पर उपद्रव हो सकता है, इसलिए आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी गई है। चारों तरफ से कब्रिस्तान और आसपास के इलाके को बैरिकेड किया गया है और फोर्स लगाई गई है। हर जगह पर, हर मोड़ पर पुलिस फोर्स लगी है। गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है और जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं उन लोगों को घरों में ही एक तरह से घेराबंदी करके रखा गया है ताकि भीड़ न जमा हो और किसी तरह का कोई यहाँ पर बवाल न देखने को मिले। सुबह घर पर अतीक अहमद के चकिया के घर पर थोड़ा सा बवाल शुरू हुआ था, लेकिन अभी जो है कब्रिस्तान में जो अंसारी कब्रिस्तान है, यहाँ पर कुछ ही लोग यहाँ पर पहुंच पाए हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और जिस तरह से कुछ चुनिंदा लोगों को यहाँ आने दिया गया है तो वो लोग अपनी जो रस्म होती है उसको पूरा कर रहे हैं। कुछ जी देखिए, कब्रिस्तान ये कसारी मसारी का कब्रिस्तान है और कल से ही ये कब्र खोदी जा रही थी। कब्र खोदी जा चुकी है और कल कब्र को खोद लिया गया था क्योंकि इस बात की संभावना थी कि शव कल पहुंच जाएगा, लेकिन शव कल पहुंचा नहीं था तो कब्र पहले से खुदी हुई। और जिस जगह पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये शव रखा है, यहाँ से महज 150 चेक करवा के जो परिवारजन है, उसके अलावा जो 20-25 रिश्तेदार हैं इनके आसपास के, वो आए और बॉडी को भी तो पुलिस प्रशासनिक अमला मौजूद है इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और मैच कुछ ही लोगों को जनाजे में शामिल होने की अनुमति दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। तो फिलहाल जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। असद के कुछ परिजन मौजूद हैं, उनके नाना असद के गुलाम अली वो मौजूद हैं, फूफा जो कि झांसी पहुंचे थे असद का शव लेने के लिए, और कुछ रिश्तेदार के अलावा कुछ करीबी लोग क्रेमेशन के लिए। और यहाँ पे असद की बॉडी आई है और वो जो है उनके जो भी रिश्तेदार हैं, एक नाना है उनके, उसके अलावा जो उनके साथ के रिश्तेदार हैं वो आए हुए हैं और वो क्रेमेशन की कार्रवाई करवा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, तो देखिए तो प्रयागराज की एसएसपी की तरफ से कहा जा रहा था कि तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अन्य किसी जो परिजन हैं उनके अलावा किसी अन्य को कब्रिस्तान के अंदर जाने की फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है। 20 से 25 लोग ही कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो भी बेहद करीबी हैं, जिनमें से एक असद के नाना गुलाम अली बताए जा रही हैं। इसके अलावा वकील हैं और फूफा असद के जो कि झांसी गए हुए थे असद का शव लेने के लिए। फिलहाल अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही, थोड़ी देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। हालांकि अतीक अहमद भी जनाजे में शामिल होना चाह रहा था, असद का एक बार आखिरी बार चेहरा भी देखना चाह रहा था, लेकिन उसको लेकर अभी कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन जैसे कि हमारे सहयोगी मानवेंद्र भी बता रहे थे कि अतीक का इस अंतिम संस्कार में जनाजे में शामिल हो पाना काफी मुश्किल लग रहा है। मानवेंद्र लगातार अंसारी कसारी कब्रिस्तान के बाहर मौजूद हैं, जो वहां से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर मानवेंद्र? जी देखिए, जो शव है उसको आप सामने अगर आप तस्वीर देखें तो शव को सामने जो है जो दफन से पहले, दफनाने से पहले जो रस्में होती हैं नहलाने धुलाने का और जो कपड़े वगैरह बदले जाते हैं, जो भी राइट्स होते हैं वो पूरा किया जा रहा है। और उसके बाद जहां पर ये शव रखा है वहां से 150 से 200 मीटर की दूरी पर वो कब्र खोदी गई है जहां पर असद को दफन करना है। तो थोड़ी देर बाद जो है यहाँ से ये जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा और असद के शव को कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। तो भारी सुरक्षा के बीच में ये असद को दफनाने की जो यहाँ पर प्रक्रिया है वो की जा रही है और केवल 20-25 लोग जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको यहाँ पर इजाजत मिली है अंदर आने की। शाइस्ता के सरेंडर करने की भी खबर आ रही थी। माना जा रहा था कि असद का आखिरी बार शाइस्ता चेहरा देखना चाह रही और इसीलिए अंतिम संस्कार में शामिल होने से पहले माना जा रहा था कि वो सरेंडर कर सकती। लेकिन अब जिस तरह से प्रक्रियाएं काफी तेजी से चल रही हैं, कुछ ही घंटे में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की जो खबरें चल रही थी वो भी धीरे धीरे धूमिल होती जा रही।
जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन को कहा जा रहा था कि वो सरेंडर होकर के कोशिश करेंगी कि इस कार्यक्रम में शामिल हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरेंडर होगी तो पहले अरेस्टिंग होगी, फिर कोर्ट की प्रक्रिया होगी और उसमें शायद बहुत देर हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस जेल भेजेगी, फिर उसके बाद अर्जी दाखिल होगी, उसके बाद कोर्ट से अनुमति मिलेगी। तो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आसानी से, इतनी जल्दी वो चीजें पूरी हो सकती थी। और शाइस्ता आसानी से, क्योंकि शाइस्ता आरोपी है और 50,000 रुपए का इनाम पुलिस ने रखा है, ऐसे में बेहद मुश्किल था थोड़े से समय में कि सरेंडर भी हो जाए और कोर्ट से परमिशन भी मिल जाए और सारी चीजें हो जाए। तो ऐसे में अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि शाइस्ता यहाँ पर पहुंच सकती हैं। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर 2 महिलाएं आई थी स्कूटी से और वो बाकायदा पुरखे में थी और हमने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, अंदर क्यों जाना चाहती हैं, तो उन्होंने बताया कि वो अतीक की रिश्तेदार हैं और वो असद के उस जो कह सकते हैं असद के जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर आई थी और उनकी पुलिस से झड़प भी हुई थी। तो कुछ महिलाएं जरूर पहुंची हैं, लेकिन जो क्या नाम है शाइस्ता जो हैं वो पहुंच पाएंगी, इस बात की संभावना अब कम दिखाई। ठीक है मानवेंद्र, आप लगातार बने रहिए, आपके पास आएंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार दिखी कसारी मसारी कब्रिस्तान की आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद के परिवार के कुछ करीबी लोग और रिश्तेदार ही इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। बाहर पुलिस प्रशासनिक अमला मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कल झांसी में जब पोस्टमार्टम के बाद गुलाम और असद के शव रखे गए थे, पूरे दिन गहमा गहमी चली कि कौन पहुंचेगा असद का शव लेने के लिए। कल देर शाम असद के नाना गुलाम अली, असद के फूफा पहुंचे हुए थे झांसी, जो शव लेकर प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में अंतिम संस्कार की जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए असद के नाना गुलाम अली प्रयागराज में मौजूद थे। तो महज कुछ रिश्तेदार और कुछ करीबी लोग ही इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान खबरें ये भी चल रही थी कि शाइस्ता परवीन हो सकता है कि अंतिम संस्कार से पहले सरेंडर कर दें। आखिरी बार असद का चेहरा देखने की खबरें भी आ रही थी और दूसरी तरफ कोर्ट में अतीक अहमद की भी अर्जी पड़ी हुई है कि वो असद का एक बार आखिरी बार चेहरा देखना चाह रहा है, जनाजे में शामिल होना चाह रहा है। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं हैं अंतिम संस्कार की पूरी होती हुई और कुछ ही देर में सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा असद को। सीधी तस्वीरें आपको कसारी मसारी कब्रिस्तान से दिखा रही हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो पाए। बात कर रहे हैं कि अभी ये जो सुपुर्दे खाक किया जाना है उसको रोक दिया जाए, जो दफन किया जाना है उसको रोक दिया जाए, क्योंकि इससे जो